आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। इनको जानने से पहले हम फिजिक्स के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स यानी भौतिकी कहते हैं। तो फिजिक्स का प्राचीन पिता पूछे किसको कहते हैं? फिजिक्स का प्राचीन पिता किसको कहते हैं? फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन को कहते हैं। और जबकि फिजिक्स का आधुनिक पिता मतलब अब ये तो कोई इसका पिता होगा, तो फिजिक्स का आधुनिक पिता किसको कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। अब ये दोनों विदेशी आदमी हैं, तो भारतों में कोई इसका पिता होगा, तो फिजिक्स का भारत में पिता किसको कहते हैं? सत्येंद्रनाथ बोस को कहते हैं। किसको कहते हैं? सत्येंद्रनाथ बोस। ये सत्येंद्रनाथ बोस कौन है? सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ का 5वां अवस्था दिया था। अब उस 5वां अवस्था को क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बॉस सत्येंद्रनाथ से बॉस इसका नाम दिया, और उसके बाद में आइंस्टीन, दोनों मिला करके नाम रखा गया कौन? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 1। तो पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश को किसने खोजा था? रीमर ने। कौन खोजा था? रीमर। प्रकाश का खोज किसने किया था? रीमर नाम का साइंटिस्ट किया था। और कैसे किया था? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड से। किससे? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड से। तो प्रकाश का खोज रीमर ने किया। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। उसी से किया था। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड से। अब कोई पूछे प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। अगर प्रकाश का परिभाषा पूछे तो बताना है प्रकाश किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है तो प्रकाश वह कारक होता है। प्रकाश का अगर परिभाषा पूछे तो क्या बताना है? प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। ये परिभाषा सबको जानता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड परिभाषा इसका और भी है। अथवा में देख लेते हैं। अथवा में है मानव नेत्र को संबोधित करने वाली विद्युत चुंबकीय
तरंग को प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का खोज पूछे किसने किया? रीमर ने किया। कैसे किया? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमीड से किया। प्रकाश क्या है? तो बताना, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। और प्रकाश का परिभाषा पूछे तो प्रकाश वह कारक होता है, प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना कोई चीज़ को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड परिभाषा और होता है कि मानव नेत्र को संबोधित करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। चलो नोट करो। चलिए हो गया। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे चलता है? हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलता है? हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश का चाल, और हम जानेंगे प्रकाश का चाल। प्रकाश का जो चाल होता है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। सबसे पहले जानेंगे निर्वात में। किस में जानेंगे? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे अधिक पूछे, सबसे अधिक प्रकाश का चाल कहाँ होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहाँ होता है? जल में होता है। उसके बाद कहाँ होता है? जल में होता है। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद कहाँ होता है? कांच में होता है। जल के बाद कहाँ होता है? कांच में। कांच में होता है। कांच में कितना होता है? 1.96 × 10⁸ नहीं, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे कम पूछे किस में होता है? तो नायलॉन में। सबसे कम किस में होता है? नायलॉन में। नायलॉन में होता है। नायलॉन में कितना होता है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश का चाल सबसे कम कहाँ होता है? नायलॉन में होता है। नायलॉन को उन्तु कहते हैं। नायलॉन का खोज लंदन और न्यूयॉर्क ने किया था, इतना हमको नहीं जानना है। तो चलो इसको उतारो, नोट करो। आज के बाद कोई पूछे कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जल में होता है। कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहाँ होता है? कांच में होता है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे कम किस में होता है? नायलॉन में होता है। 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जानते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है, गमन करती है मतलब चलती है। प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। और एक जो होता है किरण पुंज। क्या होता है? किरण पुंज।
किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज, किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। मतलब ये प्रकाश हुआ, ये किरण का क्या है? समूह है। क्या हुआ? यहाँ से किरण का क्या है? समूह है, तो इसी को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब ये जो किरण पुंज होता है ये 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? 10th क्लास का VI क्वेश्चन है। किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। प्रकाश हमेशा कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किरण किसको कहते हैं? प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उस पथ को क्या कहते हैं? उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और उसके बाद क्या है? किरण पुंज। क्या है? किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को, मतलब जब प्रकाश की किरण का क्या है? एक समूह है, इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे किरण पुंज। जब प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं। किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो पहला देखते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा होता है जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर एकत्रित होता हुआ प्रतीत हो, एकत्रित होता हुआ प्रतीत हो, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर एकत्रित होता हुआ प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, क्या हो रहा है? इस पर फिर इसी बिंदु पे प्रकाश आ रहा है, क्या हो रहा है? एक ही बिंदु पर प्रकाश एकत्रित हो रहा है। एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है? प्रकाश एकत्रित हो रहा है। अगर एक ही बिंदु पर प्रकाश एकत्रित हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर एकत्रित हो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रकाश की किरण जो होता है यही मात्र एक ऐसा बिंदु है जिस पर क्या हो रहा है? एकत्रित हो रहा है। यहीं पर एकत्रित हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद में दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है? अपसारी
अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। अब ये क्या होता है अपसारी किरणपुंज? अपसारी किरणपुंज क्या होता है? अपसारी किरणपुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से, एक बिंदु से बाहर जाता हुआ प्रतीत हो, एक बिंदु से बाहर जाता हुआ प्रतीत हो, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, किरणपुंज कहते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एक बिंदु पे एकत्रित हुआ, एक बिंदु पे एकत्रित हुआ। अब क्या होगा कि इस बिंदु से बाहर जाएगा, इस बिंदु से प्रकाश की किरण इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कोनो ठीक नहीं किधर जाएगा, हर एक तरफ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? बाहर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? बाहर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से जब बाहर जाने लगे तो उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज। उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज। और तीसरा होता है समांतर किरणपुंज। फिगर को समझना है, ऑटोमेटिक ये परिभाषा याद हो जाएगा। तीसरा होता है समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, समांतर हो, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं, कहते हैं। ठीक, समांतर किरणपुंज। जैसे ये क्या हुआ? एक दूसरे के समांतर है, ये किरण क्या हुआ? एक दूसरे के समांतर है। अगर ये समांतर है तो इसको क्या कहेंगे? समांतर किरणपुंज कहेंगे। और इसमें कहता है कि एक बिंदु से बाहर जाता हुआ प्रतीत हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई कपड़ा अगर टांग दिया जाए सूर्य की रोशनी के सामने में, या टॉर्च ही लगा दे उसके सामने में, थोड़ा सा छेद कर दिया जाए, उससे जो लाइट निकलेगा वो एक ही बिंदु से क्या होगा? बाहर की ओर निकलेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? जब एक बिंदु से जब बाहर की ओर निकलेगा उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज। जब एक ही बिंदु पर आ जाए उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज। ठीक है, तब तक नोट कीजिए। प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भाग में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितने भाग में बांटा गया है? वस्तु को दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, इसका प्रदीप्त वस्तु, इसका एक और नाम है दीप्तमान वस्तु, दीप्तमान वस्तु। और दूसरा होता है
प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, इसको कहते हैं अदीप्तमान वस्तु। इसको क्या कहते हैं? अदीप्तमान वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित मतलब जिनसे प्रकाश निकलता है, उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी निकलता है, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, सूर्य, तारे इत्यादि दे दो, etc। अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तमान वस्तु किसको कहते हैं? जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जिनसे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित नहीं होता है, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। एक और होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी वस्तु। क्या होता है? पारदर्शी। एक परिभाषा जानना है पारदर्शी वस्तु के बारे में। पारदर्शी वस्तु क्या होता है? जिनसे प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश क्या हो जाए? आर पार हो जाए, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु से या जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। एक पारदर्शी वस्तु हो गया, और एक होता है अपारदर्शी वस्तु। चलिए तब तक इतना नोट कीजिए, तब उसके बाद बता रहे हैं। चलिए गाइस, कुछ तकनीकी इशू हो जाने के कारण मिलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही कल आने वाला है।